तो साथियों, जैसे मध्य प्रदेश जल निगम की अपन चर्चा कर रहे थे, उसमें मैं कुछ और भी बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी एई है या एफई है या क्यूसी है, तो उसकी अगर जैसे मेजरमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो करने जाता है या ट्रेवर्सिंग करने जाता है, तो इसी के साथ साथ डिप्टी मैनेजर जो है, जो पीआईयू का डिप्टी मैनेजर है, उसकी भी 100% जिम्मेदारी है मेज़रमेंट की। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीआईयू के डिप्टी मैनेजर जितने भी हैं, वो सारे के सारे लोग यूनिफाइड एजेंसी या फिर एसक्यूसी टीपीआई के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ही मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। भाई, अगर आपको जल निगम ने रखा है तो आपका अपना फ़र्ज़ निभाना तो बनता है ना। आपको पहले जाना पड़ेगा साइट पे। कोई एफई ने अगर मान लो कि लाइन डल रही है कहीं भी, उसने जैसे 3 फुट की है, 3 या 3.25 फुट की उसकी डेप्थ है, अगर उसने पैसे खा लिए होंगे तो 1-1.5 फुट पर लाइन डल जाएगी। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कल वो लाइन फूटेगी नहीं? कल को वो लाइन फूटेगी नहीं क्या? जो डिप्टी मैनेजर है वो ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सियाँ तोड़ते रहते हैं। हाँ भैया, एई कहाँ है, आरई कहाँ है तुम्हारे, टीएल को हड़का देते हैं। क्या टीएल तुम्हारे इक्विवेलेंट है? तुम टीएल को उल्टा सीधा बोलते हो, डीटीएल को, आरई को, एई को। क्या तुम्हारे बराबर का है क्या वो? एनआईटी उठा के देखो ना एक बार। हजारों हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, किस हिसाब से बांटा गया है। अब अगर कहो तो ये बात आ जाती है कि भैया हमने एसक्यूसी टीपीआई या फिर यूनिफाइड एजेंसी क्यों रख रखी है जब हम ही को मेजरमेंट करने जाना होगा। तो तुमको किस लिए रखा है भाई? जल निगम ने तुमको किस लिए रखा है? तुमको भी तो जाना पड़ेगा ना। तुम ऑफिस में बैठे रहोगे, जीएम के कान भरते रहोगे, साहब वो डीटीएल ये नहीं कर रहा, साहब वो टीएल ये नहीं कर रहा है। बिल पास होने आता है तो तुम तुरंत की तुरंत चरिया बना के कर देते हो। लेकिन जब एसक्यूसी टीपीआई का या फिर यूनिफाइड एजेंसी का बिल पास होने आएगा कंसल्टेंट का, तो तुम उसमें 100 नखरे करोगे। उसमें तुम ये बोलोगे कि नहीं नहीं अभी नहीं करना, अभी जो एफई की हमको रीडिंग काटनी है, अभी जो टीएल की रीडिंग काटनी है। जब जीपीएस लगा हुआ है, अगर किसी की 3000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो फिर रीडिंग काटना क्यों है? उसकी काटना क्यों है? या तो फिर अगर आपको ये कहना मतलब आपने जो कह रखा है कि 2500 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो आप अगर उसकी 2500 चल गई है, मान लो कि 2450 चली है, तो अब आप उससे ये बोल दो ना कि अब मत जाना गाड़ी लेके, नहीं जाएगा टीएल डीटीएल। लेकिन आपको साइड पर भी भेजना है और उसकी रीडिंग भी काटनी है। डिप्टी मैनेजर जो हैं सेड मैप द्वारा जो यहाँ पे लगाए हुए हैं पीआईयू में, मध्य प्रदेश में, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है दोस्तों कि इतना मतलब जगह जगह से तो पैसे खाना, कंसल्टेंट का बिल पास करने के लिए 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये लेना, है ना। ये चीज़ें सामने आती हैं जब कंपनी वाले चुपचाप जाके दे के आ जाते हैं, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं अरे वो डिप्टी मैनेजर ने इतने पैसे ले लिए और उसने ये कर दिया। अब मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों आपको कि जैसे इंफ्राकॉन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, कोई भी लड़का जैसे पहले एई था या डीटीएल था या टीएल था, तब कोई उस इंफ्राकॉन रजिस्ट्रेशन के पहले की बात कर रहा हूँ, उसके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगे हुए थे या फिर उसका जो सीवी था वो अलग ही लेवल का था, अलग ही कंपनियों के लगे थे ना। जब इनने इंफ्राकॉन जरूरी कर दिया, जो पुराने वाले इंफ्राकॉन में आए, तो उसका सीवी चेंज हो गया। उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि 10 साल का आपको वाटर सप्लाई का लगाना है या 12 का लगाना है या मिनिमम इतना होना चाहिए, तो उसका बिल्कुल सीवी बदल दिया उसने। ये धांधली नहीं है तो क्या है? अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि कोई एक लड़का एई है और वो बनने लायक है टीएल या डीटीएल, तो वो तो इनके चक्करों में आगे नहीं बढ़ पा रहा ना। अगर कोई एफई है, उसको बनना है आरई, तो वो इनके चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहा। इन चीज़ों को हमारे एमडी साहब को संज्ञान में लेना चाहिए और इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है, और सबसे ज़्यादा अन्याय करने वाले डिप्टी मैनेजर हैं। ऑफिसों में बैठे रहते हैं, सीएम हेल्पलाइन बंद करवाते नहीं हैं, उसके लिए भी इनको एसीएम और एमसीएम की ज़रूरत पड़ती है। टीएल से कह देंगे, क्या टीएल का काम क्या सीएम हेल्पलाइन बंद कराना है क्या? वो अपने एसीएम या एमसीएम से बोलेगा ना। हाँ, तो आप किस बात के पैसे ले रहे हो डिप्टी मैनेजर साहब? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस बात के पैसे ले रहे हो सरकार द्वारा, जो आप अपने ऑफिस में बैठ के कुर्सियाँ तोड़ रहे हो? आपको कहीं जाना नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट का सब इंजीनियर जो भी होता है, वो पर डे साइट पे जाता है, मेज़रमेंट करता है, सारी चीज़ें ध्यान में रखता है, सब कुछ देख के आएगा कि काम सुयोजित रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
और तुम वहाँ बैठे बैठे ऑर्डर पास करोगे। अरे आरई कहाँ है, डीटीएल कहाँ है तुम्हारा, टीएल ने अटेंडेंस क्यों नहीं डाली, तुम्हारी 4 एक्टिविटी क्यों नहीं डली, तुम्हारी गाड़ी इतनी चली थी, हम इतना नहीं दे पाएंगे। भैया लड़का जा रहा है, नौकरी कर रहा है, वो एक्टिविटी डाल रहा है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसकी वो दो आप रीडिंग गाड़ी की, क्यों नहीं देते हो आप? आपने अन्याय मचा रखा है कंसल्टेंट के जो कर्मचारी हैं उनके साथ। हाँ, अगर और फिर उसके बाद अगर वो छुट्टी ले ले, अगर वो कुछ कह दे या फिर कमेंट कर दे, मान लो कि अगर कहीं भी कास्टिंग चल रही है, कोई भी अगर बात है, तो अगर वो चेकिंग के दौरान कोई भी चीज़ हो जाती है, ऊंच नीच होती है अगर, तो डिप्टी मैनेजर फ़ोन करके कह देंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, काम चलने दो। ये किस लेवल की धांधली है? एमडी साहब आप इसको, हमारे जो आदरणीय एमडी साहब हैं चौधरी जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर आप इसको अपने संज्ञान में लीजिए और डिप्टी मैनेजर पे बहुत मतलब आप थोड़ा तो इनको टाइट करिए, क्योंकि आप इनको टाइट नहीं करेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। पूरी जिम्मेदारी अगर कंसल्टेंट की है तो इनका काम क्या है? इनको डिपार्टमेंट ने क्यों रख रखा है? क्या जीएम के कान भरने के लिए, या आपस में राजनीति खेलने के लिए, या एक दूसरे को भड़काने के लिए? किसकी नौकरी कैसे खानी है, किसकी नौकरी किस तरह से खानी है, किसको किस तरह से हटाना है, किस डीटीएल को टीएल के खिलाफ करना है, किस एई को आरई बनाना है, किस एई को आरई बनाना है, तो किस एफई को उठा के एई बनाना, ये सब ये फैसला यही करते हैं डिप्टी मैनेजर। क्यों? क्योंकि जीएम साहब इनके अंडर में काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जीएम के ऊपर इनका कंट्रोल है। भाई साइड पे इनको जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि कोई भी डिप्टी मैनेजर है, जैसे अगर उसके पास श्योपुर का है तो वो ग्वालियर में पड़ा है तो ग्वालियर में ही पड़ा है, वो ऐसे जाएगा जैसे जनरल मैनेजर हो, 20 दिन में, 25 दिन में, महीना भर में। क्यों भाई? आपका काम साइड पे रहने का है ना, तो आप क्यों लगे हो? कई सारे डिप्टी मैनेजर ने, बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, कई सारे डिप्टी मैनेजर ऐसे हैं जिनने कंसल्टेंट के एई या आरई या टीएल डीटीएल ऐसे मतलब जो जिन लोगों को 4 व्हीलर अलॉट है तो उनके नाम पे ये लोग चला रहे हैं। कई सारे ऐसे डिप्टी मैनेजर हैं, उनके नाम पे लेके ये लोग चला रहे हैं, ये लोग पेमेंट खा रहे हैं 45,000 का, 50,000 का, और इनकी गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा। ध्यान से सुनना, वो डिप्टी मैनेजर साइट पे जा भी नहीं रहा और सू के पैसे बचा रहा है, पूरी 2500 की रीडिंग दिखा रहा है और सू के पैसे बचा रहा है 45-50,000। तो ये कैसी धांधली है? कई सारे लोगों ने डिप्टी मैनेजर का साथ ले लेके, मतलब उनका सपोर्ट लेके, उनका चाटुकार बन के, उनके तलवे चाट के, उन लोगों ने अपनी 4 व्हीलर लगा रखी है। कैसी 5 सीटर, कहीं थार लग गई, कहीं किसी की स्विफ्ट लगी है कि नहीं लगी है। मध्य प्रदेश जल निगम में सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूंगा ना मैं, तब सब लोग ऑटोमेटिक खुद कह देंगे कि हाँ गाड़ियाँ लगी वाकई में। कई जगह थार लगी थी, किसी की स्विफ्ट लगी थी, किसी की कोई गाड़ी लगी थी। 7 सीटर अलाउ है ना मध्य प्रदेश जल निगम की तरफ से, एनआईटी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ कि 7 सीटर लगनी है गाड़ी, तो 7 सीटर क्यों नहीं लगी हैं? और डिप्टी मैनेजर को गाड़ी कब से प्रोवाइड होने लग गई है? डिप्टी मैनेजर ये तेल बेच के काम चला रहे हैं, ये पैसे खा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे खा रहे हैं। एकदम इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? कोई भी डिप्टी मैनेजर किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पहले तो या तो साइट इंजीनियर हुआ करता था, एफ ही हुआ करता था, लेकिन उसको उठा के सीधे जीएम ने ना डिप्टी मैनेजर बना दिया। अब वो टीएल को हड़का रहा है, टीएल को हड़का रहा है, डीटीएल को हड़का रहा है, एई आरई एफईक्यू सबको हड़का रहा। मतलब जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो इस लायक नहीं था, जो इस लायक नहीं है, उसको उठा के इतना बड़ा पद दे देना, समझ रहे हो आप? सब इंजीनियर से तो छोटा ही होता है डिप्टी मैनेजर, तो उसको क्यों नहीं जाना है साइड पे? भाई जाना ही पड़ेगा। आदरणीय सर से मेरा निवेदन है, एमडी सर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर आप इन सब बातों को संज्ञान में लीजिए और आप इन पे कार्रवाई कीजिए। डिप्टी मैनेजर पे आप जिन जिन लोगों ने 4 व्हीलर लगा रखी है, आप उनकी जाँच पड़ताल कीजिए। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर टैक्सी परमिट की ज़रूरत है गाड़ियों में, तो पीआई में कितने लोगों की गाड़ियाँ टैक्सी परमिट हैं? कितने लोगों की गाड़ियाँ टैक्सी परमिट हैं पीआई में या डिपार्टमेंट में? जो 45,000 रुपये का पेमेंट मिल रहा है, ये हो रहा है कि अगर किसी की गाड़ी टैक्सी परमिट नहीं है तो 5,000 रुपये काटे जा रहे हैं। किस बात के काटे जा रहे हैं सर? किस बात के काटे जा रहे हैं? जीएम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, डिप्टी मैनेजर से पूछना चाहता हूँ। एक महीने की तनख्वाह ले लो, तुम्हारा करवा दूंगा मैं, तुम्हारा करवा दूंगा, तुम टेंशन नहीं लेना, तुम्हारी बन जाओगे, तुम डीटीएल बन जाओगे, तुम टीएल हो जाओगे। सीवी सिर्फ उसका ही सिलेक्ट होके जाता है सर जिसको जीएम चाहता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर एमडी सर आपसे। सीवी उसका ही सिलेक्ट होके जाएगा जिसको जीएम चाहेगा या डिप्टी मैनेजर चाहेगा।
कि किसको टीएल बनाना, आरई बनाना, एई बनाना, एफई बनाना, क्यूसी बनाना या ऑफिस बॉय बनाना, या ग्वालियर पीआई में ऑफिस बॉय बनाने तक के पीछे राजनीति चलती है सर। प्लीज़ प्लीज़ सर, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए सर, बहुत ज़रूरी है। अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। कई सारे बच्चे ऑफिस बॉय रो रहे हैं कि सितंबर में हम लोगों का टेंडर खत्म हो जाएगा। कई सारे बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी जल निगम के टीएल, डीटीएल, आरई वगैरह सब रो रहे हैं सर। फ्यूचर बर्बाद हो रहा है सर बच्चों का। थोड़ा सा संभाल लीजिए हम लोगों को सर।